हम्म, हमारे दोनों को माइक के टेस्टिंग होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं बिहार के आए हुए मजदूर से, जो बिहार से आते हैं और बाहर प्रदेशों में काम करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ दूसरे प्रदेशों में सरवाइव करते हैं। दोस्तों आइए हम समझते हैं। एक तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया है कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे, बाहरी नहीं आना चाहिए। तो हम बाहरी नहीं बल्कि हम खुद बाहर हैं, और खुद बाहर होके कैसे बिहार के अंदर जाएंगे या हम खुद बाहर में कैसे रह रहे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो मिलिए हमारे साथ काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को जो सबसे कम और सबसे न्यूनतम दर पर काम करते हैं और इस शहर में सरवाइव करते हैं। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो दूसरे बिहार से दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हुआ अली अकबर। अली अकबर। चलो, अच्छा नाम है। जी। तो यहाँ काम करते हैं। जी, यहाँ हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? काम करते हैं केमिकल का। अच्छा जी। तो महीने पर करते हैं कि नहीं, रोज नहीं, पे? महीने पर करता हूँ सर। कितना तनख्वाह है? 13,000 रुपये है। अच्छा। तो 13,000 रुपया में आपका पूरा खर्च पड़ जाता है? पड़ता तो नहीं है साहब, मगर क्या बोलूँ, बिहार में कोई ऐसा धंधा नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तो किसी तरीक़ा से हाँ, चलाने पड़ता है। प्लस में बहुत सारा खर्चा है। इससे कम कमाई तो बिहार में है। तो बिहार में कोई साधन नहीं, इसके कारण मैं राजस्थान में आया। अच्छा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बिहार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है साहब मेरे अंडर में, क्योंकि मैं काम देखा हूँ, पर ऐसा काम नहीं मिलता उस जगह पे, जो काम नहीं है। काम ही नहीं मिलता तो बट वहाँ पर 200 रुपये का काम मिलता है, 150 रुपये तो क्या होगा उससे? इसके कारण बाहर में आना पड़ता है मेरे को। तो मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कमाते हैं, वो यहाँ कमा कर बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं? कुछ बचाकर घर ले जाते हैं और घर में घर मतलब गाँव अपने बिहार में लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं हम इनसे। बताइए। ये तो बचता ही नहीं है सर पैसे, और प्लस में छोटे बच्चे हैं तो उसको पढ़ाई भी नहीं हो रहे हैं। पैसे बचते रहते हैं नहीं है। 13,000 रुपया देते हैं, रेंट है, खाने का है, सारी चीज़ हैं, इसमें बचते ही नहीं है। क्या करूँ? मेरा मतलब कि आपके बच्चे और परिवार सब यहीं है, इसी शहर में? नहीं, मम्मी-पापा तो बिहार में रहते हैं। और बच्चे आपके? हाँ, बच्चे तो यहाँ 2 मेरे गुड़िया यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो वही 13,000 में आप यहाँ हाँ, सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, हाँ। कम तो, मैनेज करके चला लेता हूँ बस, यही। तो आपको कौन-कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होती है, जो आप नहीं कर पाते हैं इतने पैसों में? सबसे ख्वाहिश पहला। ख्वाहिश मेरी क्या रहेगी? मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कोई दूसरी जगह में नहीं जाऊँ काम करने के लिए, अपना ही बिहार में काम करने के लिए जाऊँ। ऐसा कोई खड़ा हो जाए, जो यहाँ पर ही
बिहार को बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे, जो हम लोग उस जगह पे काम करें, 500 रुपये कमाएँ, माँ-बाप के साथ में रहें। इस जगह पे आने में क्या लगता है मेरे को काम करने का मन नहीं करता है बट माँ-बाप से दूर हूँ, सबसे दूर हूँ, पैसा भी नहीं बचा पा रहा हूँ। आज सरकार से मेरा यही निवेदन है कि कुछ ऐसा काम करिए, जो बिहार में कारोबार होवे, कोई दूसरे जगह नहीं जाए कमाने के लिए, यही मैं चाहता हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हैं तो पैसे बचाकर घर लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते? नहीं, पैसे बचा कर के नहीं ले जा पाता हूँ मैं। बस यहीं ख़त्म हो जाती है, 13,000 रुपये में क्या बचेगी इसमें? तो आप अगर गाँव जाते हैं साल में, 2 साल में, कब-कब जाते हैं? वही बकरीद पे जाता हूँ, तो बकरीद पे जाता हूँ तो कुछ पैसे लेकर के जाता हूँ और कुछ दिन रहता हूँ, उसी जगह पे ख़त्म हो जाती है, फिर आने पड़ती है कमाने के लिए, फिर से वही सिस्टम हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कर्ज़ लेकर भी जाना पड़ता है अगर इमरजेंसी में जाते हैं। हाँ, हाँ, और सेठ से बात करना पड़ता है कि सेठ ऐसा-ऐसा बात है कि मेरे को कुछ काम है, तो आप इतना पैसा दीजिए, आप किसके बदले में आकर के मैं काम आपके कर दूँगा। तो काम तो करने पड़ेगा ना आप, यही बात है। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बीता हुआ समय लेकर जाते हैं हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, बीता हुआ समय लेके जाता हूँ। बीता हुआ बस, समय बस, बस, लेकर जाते हैं। सही बताएँ आप। बस बीता हुआ पेट समय लेकर गए और बस चल दिए। शरीर बस, और पेट भरा हुआ बस, बस। और बीता हुआ समय लेकर जाते हैं। हुँ, तो देखिए तो दोस्तों, करिए। ये हाल है बिहार के उन युवा का जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा काम भी जानते हैं और कोई कारीगरी जानते हैं। हाँ, सिलाई का काम जानता हूँ मगर उस जगह पे सिलाई का काम मिलता ही नहीं है, जो बट हम यहाँ सिलाई कर नहीं सकते हैं। ये सिलाई का काम पूरा जानता है, टेलर है, लेकिन वहाँ इसको सिलाई का काम मिलता नहीं है और यहाँ मिलता है लेकिन इतना कम मिलता है कि वो काम वो ये कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें और कम बचत होता है। आप बिहार के कहाँ से रहने वाले हैं? जी, मैं अपना बिहार का रहने वाला हूँ अरवल डिस्ट्रिक्ट से और अरवल डिस्ट्रिक्ट थाना पड़ा मेरा कुर्था और पोस्ट ऑफिस मानिकपुर पड़ा। मानिकपुर। जी, मेला तो मानिकपुर। विधानसभा क्षेत्र कौन-सा हुआ? वो कुर्था विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उड़ीसा जी, विधानसभा क्षेत्र। हमारे क्या बोलते हैं जदयू के नेता विधायक हैं, बागी कुमार वर्मा जी हैं। देखो, प्रदेश में रहता है लेकिन नेता का नाम याद रखता है, लेकिन नेता इससे इसके पहले लिए काम करता है कि नहीं करता है, ये क्या कर सकता है? इससे पहले हमारे नेता थे सुखदेव कुशवाहा जी, जो उनके देहांत हो गए और आरजेडी के नेता थे। आरजेडी के सॉरी जदयू का नेता थे, तो नीतीश इससे कुमार पहले वाले नेता का जी, नाम भी पता है इनको। जी। मैं एक और व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ और मैं आपको मिलाता हूँ, जो हमारे पास हमारे सर्किल में काम करता है और इसकी हालात क्या है और क्यों ये बिहार से अलग दूसरे शहर में काम करता है, इससे भी जानेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको नाम बताने की जी, मेरा नाम नगेंद्र कुमार हुआ। इसका नाम नगेंद्र कुमार है। तो आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ करीबन 5 साल से हूँ, राजस्थान में। 5 साल से हैं। 5 साल से हैं, तो आपने काफ़ी पैसा कमा रखे होंगे। जी, ऐसा बात नहीं है, पैसा तो कुछ भी नहीं कमाया हूँ, बस यहाँ तो खाली 5 साल समय बिताया हूँ। पैसा एक भी पैसा नहीं कमाया हूँ, बस खाली 5 साल समय बिता है। आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? हमारा विधानसभा क्षेत्र टिकारी है। टिकारी, जी, गया जिला में। गया जिला में टिकारी। तो वहाँ कोई रोज़गार का साधन? जी, वहाँ तो रोज़गार का साधन कुछ भी नहीं था।
गाँव में रहते तो वही करते थे, 300 रुपया 400 रुपया कमाते थे। बस यही खाना पीना में खत्म हो जाता, सब्जी लाना है, राशन लाना है, चावल लाना है, इसी में खत्म हो जाता था। और तो ऐसे बात वहाँ तो यहाँ यहाँ कितना कमाते हैं? यहीं यहीं कुछ करीबन 400-500 यहाँ तो भी कमा ही लेता हूँ। तो फिर बिहार में क्यों नहीं रहते हैं? बिहार में भी तो इससे अच्छा है। बिहार में 500 रुपये अच्छा 400 क्या रुपये रहेगा? वहाँ काम मिल जाता। काम वहाँ ज़्यादा मिलता है कि कम मिलता है यहाँ? काम ही नहीं मिलता है, मेन बात यही है। काम ही नहीं बिहार में मिलता है, मिलबो करता है तो 300-400, वो हफ्ता में 1-2 बार मिला तो मिला, फिर नहीं। 4-5 दिन ऐसे ही बैठे रहो घर पे। बैठल-बैठल बोरिंग हो जाते थे और क्या। तो शादीशुदा है? जी, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। जो बच्चे हैं। जी। तो बच्चे कहाँ हैं? यहाँ है कि बिहार में है? मैं बच्चों को राजस्थान ला चुके हैं, जयपुर में। सब पूरा फैमिली रहते हैं मम्मी-पापा को छोड़कर। अच्छा। तो यहाँ कितना कमाते हैं आप? यहाँ 400 तो कमा ही लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन। प्रतिदिन के जी, हिसाब से कमाते हैं? प्रतिदिन 400 कमा लेते हैं। जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन? उसी दिन भी कमा लेंगे। मतलब महीने पे जी, कमाते हैं? महीने पे कमाता हूँ। मतलब 12,000 रुपये महीना जी, आपका है? जी, 12-13 हज़ार। हाँ। तो 12-13 हज़ार रुपये में आपका यहाँ घर चल जाता है और वहाँ माँ बाप को भी दे देते हैं? जी, जी, वहाँ भी दे देते हैं। महीना में 2000 4000 दे देते हैं। यहाँ भी पूरा फैमिली खा लेते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं लगी है कमाने की? ज़रूरत तो लगी है लेकिन क्या करें, इतना है ही है तो। ज़रूरत किसको नहीं रहता है। ज़रूरत तो सब कोई का रहता है। इससे ज़्यादा अगर कमाते हैं तो क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले तो घर बनाने का सोच रहे हैं। मान लो कि आपको तनख्वाह 2,000 रुपये बढ़ गया, जी। तब क्या कर सकते हैं? तो फिर 2000 बचाएँगे और क्या करेंगे? बचाएँगे। जी। अगर आपके बच्चे पढ़ने लायक होंगे तो पढ़ाएँगे? जी, पढ़ने लायक होंगे तो पढ़ाएँगे। अभी कितना उम्र है बच्चों का? बच्चों का भी 2 साल 3 साल का है। अगर आपका सैलरी 30,000 या 35,000 होता, तो जी। आप और बिहार में आप क्या करते? क्या करते क्या? वही कुछ अगर 30-35 हज़ार होता तो सपना भी तो थोड़ा बड़ा रहता। अच्छा, जी। यहाँ आप 12,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो इसमें खाने-पीने में दिक्कत होता है कि नहीं? ये नहीं, नहीं, चीज़ नहीं खाने-पीने खाना में है, ये दिक्कत नहीं चीज़ होता है। खाना है। सब हो जाता है 12,000 में। 12,000 में सब हो जाता है। जी, दिक्कत नहीं होता है खाने-पीने का। यही कोई बचता नहीं है और क्या। हाँ, अगर जी, घर जाना चाहें इमरजेंसी में, जी। तो उसके लिए पैसा बचता है कि नहीं? जी, इतना तो पैसा नहीं बचता है। इमरजेंसी लगे तो इमरजेंसी में अगर घर जाना पड़े तो आपको किराए के लिए भी पैसा नहीं बचता नहीं, है। नहीं, नहीं बचता है। ये तो है। यहाँ तो खाली समय दर्शकों, बीत रहा है। ये हाल है बिहार के वर्करों का कि अगर इमरजेंसी में घर जाना होगा या प्लान बना के भी घर जाना होगा, कि फलाना टाइम में हम घर जाएँगे और कुछ दिन छुट्टियाँ बिताएँगे, तो उसके लिए 1 रुपया नहीं बचता है। या तो कर्ज़ा लेना पड़ता है, सेठ से एडवांस लेना पड़ता है या तो खाली हाथ जाएँगे, वहाँ पहुँचने के बाद कमाएँगे तब छुट्टियाँ मनाएँगे। मतलब छुट्टियाँ उनकी लाइफ़ में है ही नहीं, अगर ऐसा माना जाए तो। गाँव में मकान है कि नहीं? गाँव में मकान नहीं है बस 2 रूम है बस। 3 भाई हैं 2 रूम है। तो 2 क्या रूम से आप अपना मकान लेना चाहते हैं? जी, लेना तो चाहते हैं। अभी सरकार ने एक मुद्दा उठाया है कि भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिया जाएगा। उसको अच्छा। ज़मीन दिया जाएगा, तो इस बात से वो सरकार ये मुद्दा बीजेपी की सरकार ने नहीं उठाया है,
अच्छा। ये मुद्दा उठाया आरजेडी की सरकार ने जी, जी। कि भूमिहीन लोगों को, जिसका घर नहीं है उसको घर का ज़मीन दिया जाएगा कहीं न कहीं पर, जो वहाँ रह सके। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? और अगर ऐसा होगा तो खुशी होगी? जी, जी, बहुत खुशी होगी, ऐसा होगा तो। ऐसा अगर होगा आरजेडी सरकार बन जाए तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, नहीं सकते हैं। पर दोस्तों वैसा हाल इनका और दूसरे व्यक्ति का जो था उनका भी नहीं है, मेरा भी वही हाल है। तो मैं अपने लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएँ और बिहार में रोज़गार लाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाए सरकार। धन्यवाद।